बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माई फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यार के साथ खुश आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी चिकन हांडी। ये बहुत ही मज़े का रेसिपी बनती है। आप इसको ईद दावत में भी बना सकते हैं और आप इसको इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। और अगर रमज़ान में सहरी के लिए बना रहे हैं तो भी ये बहुत मज़े की बनेगी। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आयल ले लिया है। इसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जाते हैं, ना ही प्याज वगैरह जाते हैं, ना ही टमाटर, लेकिन ये फिर भी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। तो लहसुन अदरक डाल लिया है और जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन मैं बोनलेस ले रही हूँ, आप इसको दूसरे चिकन से भी बना सकते हैं। तो जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होगा आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है और चिकन डाल के आपने इसको कुक करना है। आपको पता है बोनलेस चिकन तो बहुत ही जल्दी से कुक हो जाता है और ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। आप अगर अचानक भी मेहमान आ जाएं तो फिर भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये फटाफट से बन जाने वाली है। और क्विक रेसिपी तो रमज़ान में वैसे ही सबको बहुत अच्छी लगती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है और थोड़ी डिफरेंट होती है दूसरी चिकन की रेसिपी से। तो चिकन को मैंने डाल लिया है इसके अंदर। अब मैं इसको कुक करूँगी। चिकन को मिक्स करते हुए उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका अपना पानी निकल आए और ये चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। बस बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनने वाली ये रेसिपी है। जैसे ही इसका पानी निकलेगा चिकन का, इसी के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो मैंने इसको मिक्स किया है। अभी इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा पानी इसका चिकन का अपना रिलीज़ होगा, उसी में इसने कुक हो जाना है। तो बेसिक मसालों में मैं इसमें डालूँगी, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पेपरिका, यानी कि कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है ना कलर के लिए, क्योंकि इससे कलर बहुत ही अच्छा सा आता है, तो वो इसमें ऐड करनी है ज़रूर। अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि उससे जो चिकन का जो हम चीज़ी हांडी बना रहे हैं ना, इसका कलर जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट आता है। तो आप देख रहे हैं कि चिकन जो है ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसका अपना पानी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। इसी पानी में ये कुक होगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चिकन को गलने में। तो मिक्स करते हुए इसको मैं पका लूँगी। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। नमक मैंने भी 1 टीस्पून ऐड किया है और क्योंकि हमने चीज़ ऐड करनी है तो चीज़ में भी नमक होता है, तो सॉल्ट डालना है। जो सॉस बना के, वाइट सॉस बना के, उसमें भी बटर वगैरह, तो उसमें भी नमक होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की है और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो, तो वो 1 टीस्पून के जितनी ऐड कर दूँगी। तो फ्लेम जो है ना वो मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम हाई रखी है ताकि चिकन जो है ना वो जल्दी से कुक हो जाए। पानी इसका अपना रिलीज़ हो चुका है। तो साथ ही इसमें मैंने डाल दी है 1 टीस्पून के जितनी जो है ना रेड चिली, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, पेपरिका भी कहते हैं इसको, तो ये डाल दी है। थोड़ी सी बस मैंने हल्दी ऐड की है, बिल्कुल थोड़ी सी। तो उसको भी लाजमी ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने कलर जो है ना इसका बहुत ही प्यारा सा कर लेना है। बस जी यही बेसिक से मसाले जाते हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी और चिली फ्लेक्स, इन चीज़ों के साथ ही ये तैयार होगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है, आप यकीन करें। मेरे तो घर वालों की ये फेवरेट बन चुकी है और थोड़े थोड़े टाइम के बाद इस रेसिपी की फरमाइश ज़रूर होती है। और आप इसको पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर हरी मिर्चें 2 कट करके बारीक बारीक कट करके वो ऐड कर दी हैं। इसका भी फ्लेवर जो है ना हरी मिर्च का जब भूनते हुए डालते हैं ना बहुत ही अच्छा सा आता है और खुशबू भी इसकी लाजवाब होती है। बस जी चिकन हमारा रेडी हो गया है। अभी इसको साइड पे रखते हैं और इसके लिए अब वाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बटर और थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, दोनों ही मिक्स करके जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब जो है ना मैदा ऐड कर दिया है और इसमें अब डाल देना है दूध। जैसे ही इसका मैदे का कच्चापन ख़त्म होगा ना तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालना है, ना तो ठंडा डालना है ना ही गर्म डालना है। तो 1 कप के जितना भी मैंने दूध ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो फिर आपने हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी जो सॉस है ना वो तैयार हो जाए। अब इसमें डाल लेते हैं, मैंने नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि चिकन के हिसाब से ही हम सॉस तैयार करेंगे तो सॉस बहुत ही कम इसमें इतनी ही जाएगी। और इसमें मैंने डाल दी है 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई मैंने ऐड कर दी है।
तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी वाइट सॉस बनाते हुए लम्स बन जाएँ तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से मिक्स करके तो स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लें। फिर बहुत ही अच्छी सारी सॉस तैयार होती है। लेकिन अगर आप उसको फ्लेम बंद करके मैदे को डालने के बाद जब भून लेते हैं तो फ्लेम बंद करके दूध डालेंगे तो आपके लम्स नहीं बनेंगे और बहुत ही आसानी से ये वाइट सॉस तैयार होती है। तो जी वाइट सॉस तो रेडी हो चुकी है और जो चिकन हमने तैयार करके रखा था ना उसको अब हल्की आंच पर दम वाली पोजीशन पर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और साथ ही ये जो वाइट सॉस तैयार की थी वो इसमें ऐड कर दी है। और मैं यहाँ पर चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा होता है। अगर आप तारे बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है या फिर मोज़रेला चेडर दोनों ऐड कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ताकि इसका फ्लेवर भी आए और इसकी तारे भी बन जाएं। तो मैंने चेडर चीज़ ऐड की है, ये फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है और इससे जो भी चीज़ बनाते हैं ना उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो इसको ऐड करके बस आपने दम पे रखना है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि चीज़ मेल्ट हो जाएगी और जो हमने सॉस डाली है वो भी उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी चिकन के अंदर और उसका एक अच्छा सा अरोमा भी निकलेगा और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर भी हो जाएगा। तो ये देखिए आपको देखने में ही बहुत मज़े की लग रही होगी। इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर ईद पर बना रहे हैं तो ईद पर मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे और अगर आप इसको इफ्तार पार्टी में बनाते हैं तो भी मेहमान खुश होकर ही जाएंगे। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करिएगा, बच्चों की तो ये फेवरेट होने वाली है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़े की अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।